श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दो गुरुपदकञ्जय कृपासिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुण्य जासु वचन मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है प्रभु तोरे। तेरा तुझे को सौंपता जाना बस तेरा तुझे को सौंपता जाना तू है मौत। तेरा तुझे को सौंपता अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत नमन। सत्संग प्रेमी महान भाव सज्जन वृंद एवं ग्रामवासियों के तो मेरा प्रणाम है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी पानी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग रामचरितमानस 66 का सप्तम सोपान उत्तरकांड से पाठ को श्रवण कर रहे थे। पाठ में आया सो परत्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछताई। कालहि कर्महि ईश्वर मिथ्या वह परलोक में दुख पाता है, सिर धून धून कर पछताता है और काल कर्म और ईश्वर को झूठे दोष लगाता है। कौन ऐसा करता है? जो व्यक्ति ध्यान भजन नहीं करते हैं
जो गुरु का ज्ञान लेकर के जो सत्पथ पर चलने का मार्ग को सुदृढ़ नहीं करता है, वह यहाँ पर भी दुख पाता है और मरने के बाद भी दुख पाता है। जो व्यक्ति जीवन में सच्चे सद्गुरु से दीक्षा लेकर, शिक्षा लेकर ध्यान भजन अगर बढ़िया से करता है, उसका मनुष्य के जीवन बड़ा सुखदायक होता है। और जब तक मनुष्य में रहेंगे तब तक तो सुखमय रहेगा ही। अब मनुष्य के योनि से जब मनुष्य के शरीर को छोड़कर जब जीवात्मा किसी अन्य जगह पर जाएगा तो वहाँ पर भी बहुत सुख होगा। स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग से फिर कहीं अच्छे कुल परिवार में मनुष्य के जीवन में फिर वह जीवात्मा बनकर आएगा। संत कबीर बाबा ने कहा, भक्ति बिज बिनु से नहीं, भक्ति बिज बिनु से नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लो, त्यों संत का संत। जो व्यक्ति बढ़िया से ध्यान भजन करेंगे वह यहाँ पर भी और वहाँ पर भी सुख पाएंगे। एक राज्य में एक नियम बना हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक राज्य में एक नियम बना हुआ था कि जो यह राज्य का उत्तराधिकारी होगा, जो यह राज्य का राजा बनेगा, वह 5 वर्षों के बाद उसे नदी के उस पार, राज्य के बगल में एक नदी बहती थी, नदी के उस पार बहुत घनघोर जंगल था। 5 वर्षों के बाद वह राजा को नदी के उस पार ले जाकर छोड़ दिया जाता। इस प्रकार से जितने भी वहाँ राजा बनते थे, 5 वर्ष तक वह तो राज्य को देखते थे, मनमानी करते थे, लेकिन 5 वर्षों के बाद फिर उन्हें नदी के उस पार ले जाकर छोड़ दिया जाता था। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चला, लेकिन एक ऐसा समय आया कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति राजा बनने के लिए तैयार नहीं होते थे। कोई नहीं चाहता था कि मैं राजा बनूं, क्योंकि 5 वर्ष तक वह राज्य करेंगे और फिर उन्हें ले जाकर के जंगल में नदी के उस पार छोड़ देना पड़ता है। संयोग से उस राज्य में एक साधु पहुंच गए।
लोगों ने देखा कि एक साधु है, उस साधु को पकड़ा गया। पकड़ करके साधु को लाया गया। ला के सभी लोगों ने कहा कि आपको राजा बनना होगा। साधु कह रहे हैं कि मैं राजा बन के क्या करूँगा, मैं तो एक फकीर आदमी हूँ, मैं एक साधु हूँ, मैं ईश्वर की भक्ति करता हूँ, मैं राजा बनकर क्या करूँगा। सभी लोगों ने कहा कि नहीं, आप राजा बनिए। यहाँ का नियम है कि 5 वर्ष तक आप राजा रहेंगे, उसके बाद नदी के उस पार जंगल में छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार से आपके न आगे है कोई, न पीछे है, रोने वाला कोई है नहीं, आगे ना न पीछे पड़ा। साधु बाबा को पकड़ करके जबरदस्ती ले जा करके राज्य अभिषेक करवा दिया गया, राज्य का राजा बना दिया गया। और जब राज्य संभालने लगे राजा साहब, उनके मन में एक बात आई। वह तो रहे साधु, वह तो समझ रहे थे कि यहाँ पर कुछ दिन के लिए ही मुझे राजपाट मिला है, फिर यह राजपाट एक दिन समाप्त हो जाएगा, तो फिर मैं क्या करूँगा। कुछ वहाँ के लोगों को लेकर के उन्होंने कहा कि चलिए आप लोग नदी के उस पार। और जब नदी के उस पार में वो लोग गए तो राजा साहब ने देखा कि यहाँ तो कुछ मामला ही दूसरा है। मानव कंकाल को उन्होंने देखा, नर कंकाल को। वह साधु को, वह राजा साहब जो साधु के जो राजा साहब बने थे, उनको समझने में थोड़ा भी देर नहीं हुआ। वह समझ गए कि अच्छा ये बात है। राजा समझ चुके थे कि यहाँ पर ला करके जितने भी राजा को छोड़ दिया जाता है, सब जंगली जानवर उन्हें खा पी जाते हैं, इसलिए तो दुर्गति होती है। साधु के मन में हुआ कि अगर यहाँ पर अभी मेरा राज्य है, अगर मैं कुछ मजदूर को लाकर यहाँ मैं साफ करवा दूँ, यहाँ कुछ मकान बनवा दूँ तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि विधि के अनुसार तो 5 साल के बाद मुझे इस जंगल में ला करके लोग छोड़ देंगे। तो आज साधु यही कार्य किए। राजा साहब जो बने हुए साधु थे, वह अपने राज्य को लौट गए और वहाँ से बहुत सारे मजदूर को नाव से लेकर के नदी के इस पार आए और आकर के सभी जंगल को साफ करवाए और साफ करवा करके वहाँ अच्छे अच्छे भवनों का निर्माण कर दिए और कुछ लोगों को वहाँ पर उन्होंने बसा दिया और जंगल कुछ उधर छोड़ दिए जिधर हिंसक प्राणी, हिंसक जीव रहा करते थे, और अपना कांटा से चार दीवारी से उन्होंने घेरवा दिया और वहाँ पर भी एक राज्य बना दिया। विधि के अनुसार 5 वर्ष के बाद
राजा को नदी के उस पार ले जाकर के छोड़ दिया गया। और वह राजा साहब नदी के उस पार गए जंगल में, और जाकर के वहाँ तो अब जंगल था नहीं, अब वहाँ तो घर द्वार मकान खूब सुंदर सुंदर महल बस्ती बस गया था वहाँ। अब वहाँ पर भी गए तो उनको सभी लोगों, वहाँ के जितने भी लोग जाकर के निवास कर रहे थे, सारे लोग फिर उस राजा को अपने यहाँ बुलाकर बोले कि नहीं, इनको ही उत्तराधिकारी दिया जाए। तो इस बार में भी वह राजा थे और उस बार में भी राजा थे। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा, जो परलोक यहाँ सुख जहाँ हो, जो परलोक यहाँ सुख जहाँ हो, सो बचन हृदय कि जो वहाँ भी सुख चाहता है, मरने के बाद भी सुख चाहता है, और यह जीते जी भी जो लोग सुख चाहते हैं, वह मेरी बातों को ध्यान से सुने। भगवान श्री राम ने कहा, क्या बात को सुने? नवदा भक्ति के पाठ में भगवान श्री राम ने कहा, माँ सबरी को उपदेश में सुना रहे थे, प्रथम भगते संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहला भक्ति संतों का संग है। संतों का संग अर्थात सत्संग। सत्संग में अगर हम नहीं आएंगे तो हमें ज्ञान नहीं होगा। और इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। रामायण में लिखा हुआ है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। परमात्मा का जब कृपा होता है तब सत्संग प्राप्त होता है। क्या मठिया में, यह मठिया ग्राम में इतने लोग निवास करते हैं जो इस सत्संग में आए हैं? ऐसी बात तो है नहीं, बहुत सारे लोग निवास करते हैं, लेकिन जो जिनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति सत्संग में जाने लगता है, जाने के लिए सोचता भी तो मैं उसके हृदय में निवास कर जाता हूँ, मैं उसके हृदय में बस जाता हूँ, तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। क्यों? बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के सारों सार का ज्ञान, बिना सत्संग के मूल बात का ज्ञान, बिना सत्संग के भक्ति और परमार्थ रूपी बात का ज्ञान नहीं होता है। राम कृपा बिनु सुलभन सोई। परमात्मा का कृपा जब होगा तब सत्संग मिलेगा। इतना आसान नहीं है सत्संग।
और जिसको अगर एक बार सत्संग मिल जाता है वह धन्य धन्य हो जाता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति सांतृप्ति कर अंता। कहने का तात्पर्य है कि जब आप बहुत पूजा पाठ करेंगे, बहुत पुण्य करेंगे, बहुत दान करेंगे, बहुत कुछ करेंगे नेकी का काम, जब पुण्य की पूंजी आपका इकट्ठा हो जाएगा, पूरा घड़ा भर जाएगा पुण्य के पूंजी से, तब सत्संग मिलता है। इतना आसान नहीं है सत्संग। सत्संग बहुत बिरले मिलता है। भगवान राम भी गए सत्संग करने के लिए, भगवान राम भी सत्संग किए हैं, है ना। भगवान शंकर भी गए सत्संग करने के लिए। सत्संग बहुत बड़ी बात है। सत्संग से ज्ञान होता है। कैसा ज्ञान होता है? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि सत्संग जो है यह ज्ञान की गंगा है, यह ज्ञान की गंगा है। गंगा में हम लोग जाते हैं ना स्नान करने के लिए, तो गंगा में स्नान करने से तन साफ होता है, तन का धूल साफ हो जाता है। लेकिन मन का धूल कैसे साफ होगा? तो मन का धूल सत्संग में आकर के ही साफ होता है। मन का धूल साफ करने के लिए हमें सत्संग में जाना होगा, और जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे तब तक हम सुधरेंगे नहीं। बालकांड में लिखा हुआ है, शठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस हाथ सुहाई। कहते हैं कि सत्संग में अगर हम जाएंगे तो शठ सुधरहि, कितनों शठ से शठ व्यक्ति हो, कितनों दुराचारी हो, कितनों पापाशाली हो, कितनों दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति हो, अगर वह सत्संग में जाने लगे तब उसका जीवन धन्य हो जाता है। सत्संग के प्रभाव से बहुत बदल जाता है। मज्जहि फल देखिए तत्काला, का कहो बिक बको महाराज। सत्संग के प्रभाव से होता है। वाल्मीकि कह रहे, वाल्मीकि नारद घट जोनी, और निज निज मुकुनि कहे निज होनी। कितने हत्यारा थे, डाकू थे। अगस्त मुनि नीच स्थान से जन्म लिए थे, लेकिन देखिए सत्संग के प्रभाव से आज सभी लोग पूजनीय हो गए, सभी भगवान कहलाने लगे। मैं आप लोगों को कहा था कि इस बार सत्संग में आप लोग आएंगे तो मैं बतलाऊंगा कि ईश्वर में और भगवान में, देवी देवता में, भूत प्रेत में क्या क्या अंतर होता है। पंडित में, ब्राह्मण में, विद्वान में, ज्ञानी में क्या अंतर होता है। यह सारी बातों को हम लोग सत्संग में ही सुनेंगे। तो पहले हम लोग सुने
भगवान और ईश्वर में क्या अंतर होता है, ध्यान से सुनेंगे समझ जाएंगे। भगवान एक साधारण मनुष्य भी अपना कर्म करके वह भगवान के श्रेणी को प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए महावीर जैन, भगवान महावीर जैन कहलाने लगे। जैन धर्म जानते होंगे। महावीर जो थे वह इतना ध्यान किए, इतना ईश्वर की भक्ति किए कि हम प्रभु प्रभु हम एक ही हुई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। वह परमात्मा में ब्रह्म में लीन हो गए, वह परमात्मा में लीन हो गए, वह ब्रह्म में लीन हो गए, वह ईश्वर में लीन हो गए। इस संसार से वह इस संसार में रहकर शरीर को तपाकर वह जब परमात्मा में लीन हो गए तो उनको भगवान की उपाधि दी गई। भगवान बुद्ध का नाम आप लोग सभी लोग जानते होंगे। वह एक राजा के पुत्र थे और इतना धन था उनको कि राज्य से बाहर जाने के लिए उनके पिता नहीं देते थे कि राज्य से बाहर अगर जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उनके हस्त रेखा को देख करके किसी ज्योतिषी ने बताया था कि यह वैरागी पुरुष है, यह वैराग्य धारण करेगा। उनके पिता के मन में आया कि अगर यह वैराग्य धारण कर लिया तब तो यह राजपाट कौन चलाएगा। एक काम किया जाए, इसको ऐसी व्यवस्था दी जाए कि यह कहीं बाहर नहीं जाए, इसको ऐशो आराम की जिंदगी घर में ही मिल जाए। तो बाहर क्या करने जाएगा। भगवान बुद्ध जो थे उन्होंने क्या किया, जब कोई नहीं था तो थोड़ा सा बाहर निकले, अपने महल से थोड़ा सा बाहर निकले तो देखते हैं, बच्चा तो थे ही, देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति। उन्होंने पूछा कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों है। किसी ने बताया कि यह जो व्यक्ति बूढ़ा हो गया है। तो बूढ़ा क्या होता है, और नहीं जानता था कि बूढ़ा क्या होता है। तो बूढ़ा होके फिर क्या होता है, तो बूढ़ा होके फिर मर जाता है। तो बड़ा सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि चलिए मुझे राज्य घूमना है। और जब राज्य घूमने निकले तो कहीं पर उन्होंने देख लिया कि मझील जा रहा है और मझील जल रहा है। और इस बात को उन्होंने सोचने लगा, लोगों से पूछने लगा कि आखिर ऐसा क्यों, लोग मरते भी हैं, क्यों मरते हैं लोग। अब इसी के खोज में उन्होंने घर द्वार सब छोड़ करके जंगल में जाकर के ध्यान साधना करने लगे, खोज करने लगे कि यह दुख क्या है, अगर दुख है तो इसका निवारण क्या है, लोग मरते क्यों हैं, जन्म क्यों लेते हैं। बहुत सारी इच्छाएं उनके मन में आई और अपना उतना भरा पूरा राजपाट को उन्होंने छोड़ करके जंगल में चल दिए। और जा करके जंगल में बहुत ध्यान साधना उन्होंने किया और ब्रह्म को प्राप्त किया, अर्थात ईश्वर को उन्होंने प्राप्त किया। और ईश्वर को प्राप्त करके उन्होंने ब्रह्मलीन हो गए, जिसे बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि। आज हम लोग उनको भगवान के रूप में पूजते हैं, देखते हैं। उन्हें भगवान बुद्ध की संज्ञा दी गई। समझ रहे हैं भगवान किसे कहते हैं। एक साधारण व्यक्ति भी भगवान बन जाता है, भगवान हो सकता है।
कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वह परमात्मा को प्राप्त कर ले तो कब करे? इसी शरीर में। हमारे गुरु महाराज के जो गुरु महाराज थे अर्थात दादा गुरु, उन्होंने कहा और मेरा परदादा गुरु लगेंगे। बाबा देवी साहब जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, मेरे पीछे ऊपर में जो काला कोट पहने हुए हैं और सफ़ेद दाढ़ी जो है, इनका नाम है बाबा देवी साहब। हमारे ये गुरु महाराज हैं, इनका नाम है संत सेवी स्वामी जी महाराज। इनके गुरु महाराज यह है, तो इनके गुरु महाराज यह है। ठीक है, देख रहे हैं ऊपर दिखाई दे रहा है। तो गुरु महाराज को उन्होंने कहा, लाला अगर ईश्वर को पाना है तो मनुष्य के जीवन में, लाला, गुरु महाराज को उन्होंने लाला कहा करते थे, मुरादाबाद में रहा करते थे। और हमारे गुरु महाराज रहा करते थे अपने घर पर और ऊपर घाट पे आकर के उन्होंने कहा, लाला चिता पर चढ़ने से पहले और कब्र में पैर लटकाने से पहले परमात्मा की प्राप्ति होती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे परदादा गुरु ने, मेरे दादा गुरु से उन्होंने कहा, क्या कहा? लाला चिता पर चढ़ने से पहले, चिता पर कब आदमी चढ़ता है? जब मर जाता है, जब जाता है लाश पर करके। तो उन्होंने क्या कहा कि चिता पर चढ़ने से पहले और कब्र में पैर लटकाने से पहले, मतलब कब्र में कब जाता है? मरने के बाद। जो अर्थात शरीर को छोड़ने से पहले, मरने से पहले ईश्वर की प्राप्ति होती है। कन्फर्म उन्होंने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति मनुष्य के जीवन में होती है। मनुष्य के जीवन में ईश्वर की प्राप्ति यदि होती है तो कर लो। कितनी अच्छी बात है। इसलिए संत महात्मा आए, अब बहुत तरह से हम लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं। इस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे कि ईश्वर की भक्ति करेंगे तो हम भी भगवान बन सकते हैं। भगवान बनना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग किसी को ले लें, यीशु मसीह को भी लोग भगवान मानते हैं, संत की दर्जा दी जाती है। भगवान हजरत मोहम्मद साहब को भी लोग भगवान मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वह ईश्वर के पैगाम को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। हजरत मोहम्मद साहब ने भी बहुत बड़े संत थे। उन्होंने भी हीरा पहाड़ी के गुफा में जा करके उन्होंने भी बहुत साधना किया था, बहुत तप किया। लेकिन आज हम इस्लाम धर्म में भी देखेंगे तो ध्यान का साधना था, आज भी है, लेकिन लोग उसका महत्व को समाप्त कर दिया है, जिसके कारण आज जो है हम लोग देख रहे हैं कि इस्लाम धर्म का पतन होते जा रहा है। सनातन धर्म जो है सर्वोपरि सबसे पुराना धर्म है, लेकिन उस धर्म के बाद बहुत सारे धर्म आए। लेकिन हम लोग देखेंगे कि सारे धर्म में ध्यान की महत्ता है। हजरत मोहम्मद साहब ने ध्यान किया, लेकिन आज कौन ऐसे मुस्लिम है जो कि मुसलमान कहलाने के लायक है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप लोग शायद नहीं समझते हैं
जिसका मुसल्लम ईमान हो, जो किसी तरह का झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार नहीं करता हो, जो पांचों वक्त का नमाज अदा करता हो, जो कुरान पढ़ता हो, जो हदीस पढ़ता हो, जो कुरान की बातों पे चलता हो, ऐसे लोग जिसका ईमान मुसल्लम हो अर्थात सुदृढ़ हो, अच्छे विचार के हो, ईश्वर में एक निष्ठता रखते हो, ऐसे लोग मुसलमान कहलाने के लायक है। नहीं तो सारे के सारे मुस्लिम हैं। और तो और ध्यान की कला उसमें समाप्त होते गई। और आज कितने लोग हैं, आज हाफिज साहब लोग भी हैं तो ध्यान नहीं करते हैं, केवल अजान दिए, वजू किए, नमाज पढ़े, अब कभी कुरान पढ़ लिए, हदीस पढ़े, ठीक है तो कोई बात नहीं, चल दिए। ऐसे नहीं होता है, इसे भक्ति नहीं कहते हैं। आज वही चीज हमारे सनातन धर्म का पतन होने का मेन कारण यही है कि ध्यान किसी के अंदर में नहीं है। शंकर भगवान के यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। शंकर भगवान भी अंगिरा ऋषि को इन्होंने गुरु बनाया। अब कहते हैं, ओमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। हे ओमा, हरि के भक्ति के बिना सारा का सारा सब कुछ स्वप्न तर जानो, सब सपना है। और अगर जो हरि भक्ति करता है तो कैसे करे? तो गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई, कहते हैं अपने आप को देकर के भगवान शंकर कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई, अजो विरंच शंकर शंभु। कहते मेरे समान होते हुए भी और आपके जीवन में गुरु नहीं तो आपका जीवन शुरू नहीं। उन्होंने भी अंगिरा ऋषि को अपना गुरु को स्वीकार किए और अंगिरा ऋषि से उन्होंने भी ध्यान की युक्ति लिए और ध्यान की युक्ति लेकर के उन्होंने भी ध्यान किया। आज हम लोग शिव चर्चा करते हैं। शिव चर्चा में क्या कहते हैं? आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम पर दया करो। कहने से हो जाएगा? नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। भगवान शंकर जैसे ध्यान किए हैं, वह कह रहे हैं कि मेरे जैसे आप लोग ध्यान कीजिए, युक्ति लीजिए और मेरे जैसे अगर जैसे मैं अंगिरा ऋषि को अपना गुरु बना लिया हूँ, उसी तरह आप भी सत्पुरुष को अपना गुरु बनाइए, गुरु दीक्षा लीजिए जैसे मैं लिया हूँ। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि जिस प्रकार मैं सत्संग में गया, कैसे सत्संग में गए? रामायण में लिखा हुआ है, पढ़िए। क्या कहते हैं? एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजरि सिपाही। शंभु कहाँ गए? शंभु किसको कहते हैं? स्वयं को उत्पन्न करने वाले को शंभु कहते हैं। स्वयं उत्पन्न हुए थे भगवान शंकर, स्वयं उत्पन्न हुए थे। जैसे संत कबीर साहब स्वयं उत्पन्न हुए थे, लेकिन उन्होंने भी गुरु बनाया। किसको? रामानंद स्वामी को संत कबीर साहब ने गुरु बनाया। ठीक उसी तरह अंगिरा ऋषि को भगवान शंकर स्वयं उत्पन्न होकर के भी वह गुरु को स्वीकार किए। क्या कहते हैं कि एक बार त्रेतायुग माही, जब भगवान श्री राम जब वन वन भटक रहे थे उस समय की बात कह रहे हैं, द्वापर की बात है, त्रेता की बात है। एक बार त्रेतायुग माही और शंभु गए कहाँ? कुंभज ऋषि पानी। कुंभज ऋषि के यहाँ क्या करने गए थे? सत्संग सुनने गए थे और साथ में माँ पार्वती को भी ले गए थे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं?
आते हैं और घंटी बजाते हैं और शंकर भगवान को फूल प्रसाद लोटा पानी चढ़ा के चल देते हैं। भक्ति नहीं है। यही चीज़ सत्संग में बताई जाती है, यही बात सत्संग में सिखाई जाती है कि पूजा नहीं, भक्ति कीजिए। जैसे भगवान श्री राम कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं और भगवान शंकर जैसे कह रहे हैं, अगर इनकी बातों में हम लोग चलें तो मैं पिछले सत्संग में आप लोगों को बताया था कि भक्ति और पूजा में क्या अंतर है, बताए थे ना, याद है? पूजा उसे कहते हैं जो कि पूज पाछ के चल दिए, लेकिन भक्ति उसे कहते हैं जो कि उनके बातों में रहे, बातों को अपने जीवन में उतारे, उसे भक्ति कहते हैं। भगवान शंकर के आए, पोछ पाछ करके धो धा करके दोलटा पानी जलपत्र बेलपत्र सब चढ़ा दिए, मिठाई उठाई चढ़ा के चल दिए, इसको करते पूजा। लेकिन अगर भगवान शंकर के जो बात उन्होंने कहा और उन्होंने जिस पथ पर चला, जिस रास्ते से वह चले, अगर उस रास्ते को उन्होंने कहा, वह दर्शाए कि इसी तरह से चलिएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं कह रहे हैं। और माँ पार्वती से कह रहे हैं, माँ पार्वती पूछी थी कि कैसे कल्याण होगा, तो उन्होंने कहा कैसे, ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। कहते हैं कि जो परमात्मा का भक्ति नहीं करेगा तो यह जगत पूरा सपना है, स्वप्न तर जानो। कोई अगर मेरा भी पूजा करता है तो वह स्वप्न में ही जी रहा है। अगर मेरे तरह अगर वह ध्यान करता है, अगर जुगती ले लिया और वह ध्यान किया, तो जिस प्रकार से वह बैठ करके दिखाए हैं कि मेरा तीसरा नेत्र खुला हुआ है, ठीक उसी तरह आपका भी नेत्र खुल जाएगा और आप हमसे बड़े हैं, आप हमसे ऊपर चले जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा, लेकिन भगवान शंकर की बात कौन माने? आसान वाली बात है, आएंगे दो लोटा जल ढालेंगे और सीधे घर चले जाएंगे, हो गया। ऐसी बात नहीं है। ये सारी बात सत्संग में समझाई जाती है। आप ईश्वर की भक्ति कीजिए, भगवान बनने में कोई देरी नहीं है। बहुत अति शीघ्र सरल सुखद मार्ग यही भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। मतलब एकदम सहज है, सुलभ है। अगर सत्संग मिल गया, अगर सत्संग में आप लोग आते हैं और सत्संग को अगर ध्यान से सुनते हैं और सत्संग को सुनते ही नहीं, अपने जीवन में उतारने के लिए अपने अंदर प्रयास करते विचारने का और अपने अंदर उस चीज को रखने का अगर प्रयास करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं इस बात को, तो समझिए आप राम और कृष्ण, भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा से आप कम नहीं हैं, आप उनसे भी ऊपर जाने का सामर्थ्य रखते हैं। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान श्री राम कह रहे हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पा इन जही परलोक सवारा। कहते जो यह परलोक इस मनुष्य के शरीर में आकर के जो परलोक नहीं सवारा, बड़ा गंजन हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, 84 लाख योनि में भटकेगा। इसलिए सभी को चाहिए कि ध्यान भजन करें, और नहीं तो सब लोग क्या करते हैं, बालापन खेलन में खोयो, किए बड़े नदानी की मनमानी, आई जवानी की मनमानी, चाल चले मस्तानी, सीधे न चली डगरिया, भजन बिना बीती विषयों में उमरिया, भजन बिना बीती विषयों में उमरिया, भजन बिना। मन चाही शादी कर बेटा, मन चाही शादी कर बेटा, बहु ब्याह कर लाए, हाथ पकड़ कर चले अकड़ के, कुल मर्याद गंवाए, घूमे शहर बजरिया, भजन बिना बीती विषयों में उमरिया,
भजन बिना। इस प्रकार से हम लोगों का जीवन धीरे 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 बीतते जा रहा है और होश अभी भी नहीं है। होश कब होगा? जब मर के जाएंगे तब होश होगा। तो क्या फायदा जब लास्ट में जान करके ही क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, उस समय बहुत पछताएंगे। एक बूढ़ी माँ थी, एक छोटा सा कहानी मैं सुनाता हूँ। एक बूढ़ी माँ थी, वह इतना कंजूस थी कि न दान करती थी, किसी का कुछ नहीं सुनती थी, बहुत कंजूस थी। पूरे गांव में उसका नाम हो गया था। अगर कोई सामान अगर देती थी सूखने के लिए, बाहर में छत पर या फिर दरवाजे पर, तो लाठी लेकर के बैठी रहती थी कि कोई कुछ उसका खा नहीं जाए। बड़ा वह देखते रहती थी। बहुत इतना उसका पूरे गांव में नाम था। इसीलिए जो भी लोग कुछ भी अगर कमाए तो उससे कुछ दान देना चाहिए। 100 रुपये कमाए, 1 रुपये ही दान दीजिए। जो गरीब है, जो असहाय है, कोई धर्म कर्म की चीज हो रहा है, उसमें 1 रुपये भी देंगे तो आपका 99 रुपये शुद्ध हो जाएगा। इसलिए दान धर्म करना चाहिए। तो वह बूढ़ी माता जो है बहुत कंजूस थी। आखिर समय आया, शरीर तो सबका छूटता है, और इतना शरीर आया कि समय आया कि उसका शरीर छूटने लगा। जमराज आया, मार मार करके ले जाने लगा। तब वो क्या कहती है, थोड़ा सुनेंगे और समझेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। वह बूढ़ी माता रो रही है, कलप रही है कि कुछ भी मैं नहीं किया। और वही अगर हम लोग भी करें, सत्संग में आकर के सुने समझें नहीं, उसके बाद करें नहीं, तो फिर वही बूढ़ी माता का हाल हम लोग का भी हो जाएगा। रो रही है, कलप रही है और गा रही है। क्या कहती है कि चलहि के बेरिया गुरु से अरजिया करो हे सखिया। चलहि के बेरिया गुरु से अरजिया करो हे सखिया। चलहि के बेरिया गुरु से अरजिया करो हे सखिया। गुरु से अरजिया करो हे सखिया। समझ रहे हैं? जमराज आता है, मार मार करके कांटा पर घींच घाच के ले जाता है, कांटा से मारता है, चिल्ला रही है, यही गा रही है कि चलहि के बेरिया गुरु से अरजिया करो हे
सखिया चलही के बेरिया गुरु से अरजिया करो हे माई बाप दिल के हो राम सोना के रोगाना माई बाप दिल के हो राम सोना के रोगाना चला ही के बेरिया गहना उतारी चल कही सखिया चलही के बेरिया गहना उतारी चल कही सखिया चलही के बेरिया गहना उतारी चल कही सखिया आओ चलही के बेरिया गुरु से अरजिया करो हे सखिया चलही के बेरिया गुरु से अरजिया करो हे एता हम जनती हो राम कि गहना हो तो सापाना गहना होई तो सापाना गहना बेचिए हम साधु के जमायतियों के सखिया गहना बेचिए हम साधु के जमायतियों की चलही के बेरिया गुरु से अरजिया करो हे सखिया चलही के बेरिया गुरु से अरजिया करो हे आते तो हम जनती हो राम कठिन विपद मोर हो पड़त कठिन विपद मोरा हो पड़त आते कोटी रे मुंडा न खोली। यहाँ क्या कहते हैं? डेवढ़ी ना, जिसमें धान चावल रखते हैं मिट्टी का, क्या कहते हैं? देहरी खोलिए हम साधु के जमायतियों के सखिया देहरी खोलिए हम साधु के जमायतियों के चलही के बेरिया गुरु से अरजिया करो हे सखिया चलही के बेरिया गुरु से अरजिया करो हे साहेब कबीरा बिरहयति गावला हे सखिया से चलही के बेरिया गुरु से अरजिया करो हे सखिया चलही के बेरिया गुरु से अरजिया करो हे सखिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर इस तरह अगर हम लोग चेत लें कि एक दिन मर के जाना है, किसी को यहाँ नहीं रहना है, तो अपना कार्य संवारू ले, अपना कार्य को करके आप हम चले जाएंगे। रहना किसी को नहीं है, यहाँ आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। ध्यान भजन कीजिएगा तो वही
जमदूत के जगह पर देवदूत आएंगे। देवदूत मतलब देवता के दूत। और देवता के दूत क्या करेंगे? पालकी खूब बढ़िया से सजा के लाएंगे, खूब बढ़िया से ले जाएंगे। जिस तरह हम लोग दुल्हन को विदा करते हैं उससे भी बढ़िया फूलों की थाली में आपको बैठा के ले जाएंगे, फूलों की डोली में बैठा ले जाएंगे। पूरे रास्ते में फूल, ऊपर से फूल बरसात होगी, कितना आनंद आएगा। अगर ध्यान भजन करेंगे तब तो। एक हमारे भारत के, दक्षिण भारत के एक व्यक्ति था, वह डॉक्टर थे, वह इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। वह जा रहे थे हज करने के लिए मक्का मदीना। आप लोग सुने होंगे, बहुत दिन तक यह चर्चा चल रही थी। न्यूज टीवी में, न्यूज चैनल पर, टीवी में ये सब चर्चा चल रही थी कि वह पैदल ही जा रहे थे हज करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस रास्ते से गुजरते थे उस रास्ते में उनके लिए फूलों की बरसात होती थी। हर जगह लोग लगे रहते थे। जिस गांव से, जिस मोहल्ले से, जिस शहर से, जिस गली से वह गुजरते थे, फूलों की बरसात होती थी। अब आप समझ सकते हैं कि अगर यह संसार में कोई हज करने के लिए, अगर कोई तीर्थ करने के लिए जा रहा है तो इतनी फूलों की बरसात लोग अगर कर रहे हैं, अगर आप परमात्मा के रास्ता में चल पड़े, परमात्मा को पाने के लिए अगर आप सफर तय करने लगे तो आपको फूलों की बरसात लोग नहीं करेंगे, देवता करेंगे। फूलों की बरसात देवता करते रहेंगे और यहाँ से लेके वहाँ तक आप खूब बढ़िया से चले जाएंगे और फूलों की बरसात होती रहेगी। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इस तरह से अगर हम लोग ध्यान भजन करेंगे तो भगवान श्री राम कह रहे हैं, सरल सुखद मार्ग यही भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। कहते हैं कि बहुत सरल है, भक्ति करना बहुत सरल है। गुरु से दीक्षा ले लीजिए और मंत्र जप करते रहिए। कहाँ कीजिए? जहाँ रहिए वहाँ कीजिए। उठन बैठन सोवन खावन बाथरूम नहान धोवान कहीं रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मंत्र जप करते रहिए। इसीलिए कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति में भगवान श्री राम ने माँ सबरी को उपदेश देकर के यह बहुत ही अच्छी बात को कही है। तो हम लोग भी, यह सरल है, सुखद है, लेकिन करेंगे तब तो सरल है, सुखद है। जो नहीं करेगा उसके लिए बहुत कठिन है। रघुपति भक्ति करत कठिनाई। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि रघुपति भक्ति करत कठिनाई। तो रघुपति भक्ति तो शुरू में तो करने में तो आपको लगेगा ना कष्ट, बहुत कष्ट लगेगा, लेकिन जब आप करने लगिएगा तो बहुत आनंद आएगा। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, अगर सत्संग आप करने लगेगा तो जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसको क्या है? हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और घड़ी किसको कहते हैं? एक बार जो सेकंड की सुइया करेगा, टिक 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 जो करते हैं ना, तो उसको कहते हैं एक घड़ी। एक घड़ी कहते हैं। और जिसको अगर बढ़िया से सत्संग मिल जाए तो क्या कहते हैं? एक घड़ी, आध घड़ी, आधों में बुनियाद। आधों में बुनियाद, आधा से आधा भी घड़ी का जो है, जैसे टिक एक बार करता है
उससे भी कम से कम अगर समय में अगर सत्संग मिल जाए तो कौन सत्संग, तो अंतर की सत्संग अगर मिल जाए तो फिर आपका जीवन निहाल हो जाएगा, बहुत निहाल हो जाएंगे हम लोग। इस प्रकार से अगर हम लोग समझें, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर हम लोग समझें और भक्ति में जब से लग जाएंगे, जब जागो तभी सवेरा, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतया अबहु कहो गुरु नाम। अभी से भी परमात्मा की भक्ति कीजिए, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजी सो हरि के हुई। जो भी परमात्मा की भक्ति करेगा वह परमात्मा में एक रस मिल जाएगा, एक रंग मिल जाएगा। हम प्रभु, प्रभु हम एक ही हुए, दूसरा में कोई अंतर नहीं होगा। द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। मैं चर्चा और कर रहा था, विद्वान, ब्राह्मण, ज्ञानी और पंडित में क्या अंतर है। पंडित किसे कहते हैं, पंडित उसे कहते हैं जो वेद जानते हैं। पंडित में भी बहुत तरह के पंडित होते हैं, जो दो वेद को जानते हैं, द्विवेदी लिखाएंगे, तीन वेद को जानेंगे, त्रिवेदी लिखाएंगे, चार वेद को जानेंगे, चतुर्वेदी लिखाएंगे, बहुत सारे। कोई मिश्रा लिखाएंगे, कोई दुबे लिखाएंगे, कोई झा लिखाएंगे, बहुत सारे पंडित कहलाएंगे, ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। ब्राह्मण कब कहलाएंगे, चाहे वह कोई भी ब्राह्मण कहला सकता है जो ब्रह्म को जानता हो। ब्रह्म मतलब परमात्मा को। ब्रह्मा जी की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश यह इधर की बात है, यह संसार की बात है। मैं संसार की परे की बात नहीं कहता हूँ, कि जो ब्रह्म को जानता हो, जो परमात्मा को जानता हो, जो गॉड इज वन, जो ईश्वर को जानता हो, उसे कहते हैं ब्राह्मण, उसे कहते हैं ब्राह्मण। अर्थात जो ब्रह्म को जानता हो उसे ब्राह्मण कहते हैं। अब पंडित, पंडित उसे कहते हैं जो विद्वता रखते हो। किस चीज की विद्वता, गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण सारे कुछ का जानकारी रखते हो, नॉलेज रखते हो, उन्हें हम लोग पंडित कहते हैं। विद्वान किसे कहते हैं, जो विशेष ज्ञान रखते हो। किस चीज का, संसार का विशेष ज्ञान रखते हो। किसी भी क्षेत्र में, जैसे लोग कहते हैं वो फलाने सब्जेक्ट का विद्वान है, फलाने विषय का विद्वान है, तो वह विद्वान का मतलब विशेष ज्ञान रखता हो। लेकिन ज्ञानी, ज्ञानी किसे कहते हैं, वह ज्ञानी जो कभी पढ़ा लिखा नहीं हो। जैसे संत कबीर साहब कभी नहीं पढ़े लिखे थे, वह अपना नाम तक लिखने नहीं जानते थे, न पढ़ने जानते थे एक अक्षर, लेकिन वह ज्ञानी थे। वह पूरे ब्रह्मांड की बात को जानते थे। एक ब्रह्मांड की बात कौन बोले, वह लाखों लाख ब्रह्मांड, लाखों लाख विष्णु, लाखों लाख ब्रह्मा, लाखों लाख महेश की बात उन्होंने जानता था। कौन, संत कबीर साहब जानते थे। वह ज्ञानी थे। जो व्यक्ति ज्ञानी हो जाते हैं, जो व्यक्ति साधना करके ऊपर बढ़ जाते हैं, संसार में उससे कोई भी विद्या छुपी हुई नहीं रहती है, वह विद्वानों का विद्वान होते हैं। इस तरह से अगर हम लोग अगर साधना भजन करने लगे तो आप विद्वान हो जाएंगे। विद्वान तो छोड़िए, आप ज्ञानी हो जाएंगे। यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। यही से जिस प्रकार से हम लोग रिमोट से दाबते हैं और चैनल बदल के देखने लगते हैं, ठीक उसी तरह आप अपने मन में चैनल को बदल सकते हैं। यहाँ से बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। संत ऐसे होते हैं और हम आप संत बनने के लिए वही मार्ग को अपनाना पड़ेगा जो सारे संतों ने अपनाया है।
मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो जुक्ति बिना नहीं होती है। और जुक्ति से भक्ति यदि न किया, भव से त्राण कहाँ होगा। भक्ति निशैनी मुक्ति की, भक्ति निशैनी मुक्ति की, असंत चढ़े शोधाए। और जो मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। हम लोग कई जन्मों से यहाँ फंसे हुए हैं, जब से सृष्टि है तब से फंसे हुए हैं। जब मनुष्य के शरीर में आए हैं तो ध्यान भजन कर करके और अपने आप को कल्याणमय बनाए और सत्संग को सुनेंगे, समझेंगे, सत्संग में आएंगे और अपने जीवन में अगर सत्संग की बातों को लगाएंगे तो आपका हमारा जीवन कल्याणमय हो जाएगा। और इसी तरह हम लोग सत्संग में आते रहें, सुनते रहें, समझते रहें, सत्संग को करवाते रहें और हम अपना जीवन को सुखमय यहाँ के लिए भी और मर के जाने के बाद के लिए भी हम अपना जीवन को अगर सुखमय शांतिमय बनाना चाहते हैं तो सत्संग से जुड़ के रहिए। सत्संग बहुत बड़ा महागढ़ है और इस गढ़ में अगर जो आप प्रवेश कर जाएंगे तो संत कबीर साहब ने कहा कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, आ दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। उन्हीं का बेटा कमाल, उन्होंने कहा कि पिताजी चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए। क्या कहा? चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए। आज जो रहे कीले बांट ले, बाल न पाका होए। तो कील के जो पास रहेगा वह एक बहुत बड़ा मजबूत गढ़ है, वह गढ़ है सत्संग गढ़। अगर सत्संग गढ़ से जो जुड़ करके रहेगा उसका बाल भी पाका नहीं होगा। अगर यह मनुष्य के शरीर में थोड़ा थोड़ा भी अगर ध्यान भजन करेंगे तो मनुष्य के जोनी से नीचे जोनी में नहीं जाएंगे, कीट पतंग के जोनी में नहीं जाएंगे, भूत प्रेत के जोनी में नहीं जाएंगे। और फिर अगर मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, और नहीं अगर स्वर्ग जाएंगे तो फिर मनुष्य के शरीर में और कहीं बढ़िया जगह पर आपको कमाया हुआ धन दौलत मिलेगा और आराम से जिंदगी जिएंगे। मनुष्य के शरीर में आकर फिर वही भक्ति करेंगे। जैसे हम लोग सुन रहे थे कि भक्ति बीज बिनु से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लो, त्यों संत का संत, त्यों संत का संत। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। इससे पहले कि पुनः आप लोगों से आग्रह है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग सत्संग में आइए। जैसे आते हैं सुनिए, समझते रहिए और अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।